सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। क्या सब्सक्रिप्शन रेकरिंग नेचर का है यहाँ पर या नॉन रेकरिंग नेचर का है? जल्दी, ये सब्सक्रिप्शन रेकरिंग नेचर का है कि नॉन रेकरिंग नेचर का है? रिकरिंग नेचर का। यस, रेकरिंग ये हमारा रेकरिंग नेचर का है। तो रेकरिंग नेचर मतलब रिवेन्यू नेचर का है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स जब है तो वो दिख रहा कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है, उसका पोस्टिंग इनकम एक्सपेंडिचर में होगा। तो जब रिसिप्ट है हमारा तो किस साइड जाएगा? इनकम साइड। बिल्कुल, अगर इनकम। रिसिप्ट है हमारा तो इनकम साइड में जाएगा, याद रखना है इस चीज़। फिर से फिर से बता दे रहे हैं, अगर हमारा रिसिप्ट्स है, ठीक है, और वो रिवेन्यू नेचर का है, तो वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और किस साइड जाएगा? इनकम साइड। क्योंकि रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। रिसिप्ट का मतलब आ रहा है पैसा, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब क्या है? कि पैसा हमारे पास आ रहा है, मतलब कि वो हमारा इनकम हो सकता है, ठीक है, वो हमारा इनकम भी हो सकता है और लाइबिलिटीज भी हो सकता है। कब? जब कैपिटल नेचर का होगा तब, ठीक। तो चलो, तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को हम लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट 6 लाख। 6 लाख। क्लियर है? इसके बाद अब यहाँ पर है दूसरा नंबर, डोनेशन फॉर मैच फंड। क्या रेवेन्यू नेचर का है ये? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ये कंडीशन लग गया इसके साथ, इसके साथ कंडीशन लगा दिया गया भाई कि भाई, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे रेकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं मानेंगे। तो ये किस नेचर का हो गया? कैपिटल नेचर का हो गया। कैपिटल नेचर का हो गया ना। और कैपिटल नेचर का ये क्या है? कैपिटल नेचर का क्या है? रिसिप्ट है, रिसिप्ट है। तो ये हम लोग का इसको इनकम नहीं मान रहे हैं, हम लोग इनकम हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को भी कैपिटल नेचर का होगा इनकम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज हमारा इधर होता है और इधर हमारा असेट्स होता है। तो लाइबिलिटीज में हम लोग लिख देते हैं क्या? डोनेशन फॉर मैच फंड, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब बैलेंस शीट में हम लोग ये चीज़ लिखेंगे तो थोड़ा सा प्लेस छोड़ देना है, किसके लिए? कैपिटल फंड के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन छोड़ देते हैं और नीचे लिखते हैं हम लोग मैच फंड। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। एक मिनट होल्ड करो जी, पूरा हैंग कर रहा है ये, क्यों आज? मैच फंड। तो मैच फंड हम लोग का डोनेशन फॉर मैच फंड है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डोनेशन फॉर मैच फंड। कितना पैसा मिला है मैच फंड के लिए? 1 लाख मिला ना। 1 लाख। 1 लाख रुपया का लाइबिलिटी हम लोग को मिल गया। लेकिन लाइबिलिटीज को हम लोग कम किए। कैसे कम किए? उसके रिलेटेड खर्च है यहाँ पर, है ना। यस सर। तो 60,000 रुपये लेस कर देंगे यहाँ पर। तो लेस कर देते हैं। यस सर। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी कैपिटल नेचर का है रिसिप्ट हमारा, उससे रिलेटेड अगर खर्च हुआ तो रिलेटेड आइटम से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दिए तो कितना आएगा? 40,000। चलो, 40,000 रुपये हो गया। अब है यहाँ पर डोनेशन फॉर प्राइज फंड। तो डोनेशन फॉर प्राइज फंड कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? बैलेंस शीट में किस साइड? लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड। ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड। कैसे सर? लाइबिलिटीज कैसे नहीं होगा? ये डोनेशन है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कंडीशन आ गया, प्राइज के लिए दिया गया पैसा। सपोज पैसा पापा तुम्हारे दिए, बोले भैया बेटा सब्जी लेकर आना।
तो कंडीशन के साथ पैसा मिला ना, तो तुम्हारे लिए वो पैसा लाइबिलिटी है। Yes, sir. कब तक लाइबिलिटी होगा? जब तक वो जी, सर. पैसे को खर्च ना कर दो सब्जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइज फंड के लिए हम लोग का जो एनपीओ था उसको मिला प्राइज बांटने के लिए बच्चों को, तो प्राइज ही बांटने में पैसा Yes, खर्च sir. करना पड़ेगा, कहीं और खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं। तो कैपिटल नेचर का यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डोनेशन Yes. फॉर क्या है, प्राइज फंड। चलो ना, तो प्राइज फंड के लिए हम लोग को कितना मिल गया? 1.5 लाख रुपया मिला था, 1,50,000 हम लोग को मिला था, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग क्या जो पैसा मिला था उसको उसी के लिए खर्च किए, तो ये कहाँ पता चलेगा? पेमेंट्स में पता चलेगा। तो हाँ, हम लोग खर्च कर दिए 1,70,000 रुपया खर्च कर दिए, और लेकिन हमारे पास पैसा कितना था? 1.5 लाख रुपया ही था। ध्यान देना, पैसा हमारे पास कितना था? 1.5 लाख रुपया ही था, लेकिन हम लोग कितना खर्च कर दिए हैं? 1,70,000। 20,000 1 रुपया, लाख 20,000 रुपया अधिक खर्च किए। ध्यान रखना, जिस चीज़ Yes, के sir. लिए पैसा मिले, जिस चीज़ के लिए पैसा मिले उसके लिए अगर उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं? यहाँ पर तो लेस करेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड। तो प्राइज अवार्ड हम लोग कितने का कर दिए जी? 1,70,000 का, लेकिन माइनस यहाँ 1,70,000 नहीं कर सकते हैं, 1.5 लाख ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख ही हमको मिला था। 1.5 लाख तो यहाँ पे माइनस हो गया, अब बाहर में क्या हो जाएगा? नील। बाहर में क्या हो जाएगा? नील, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा ना। Yes, sir. 1.5 लाख मिला था, 1.5 लाख तो खर्च हो Yes, गया, sir. लेकिन 20,000 रुपया मेरे पॉकेट से भी चला गया, 20,000 रुपया हमारे पॉकेट से भी चला गया। तो खर्च अल्टीमेट हुआ ना 20,000 रुपया, प्राइज अवार्डेड में अपना sir. खर्च हुआ, तो उसको भी एक्सपेंडिचर में लिखना होगा यहाँ पर, टू प्राइज अवार्डेड। अगर अधिक खर्च होगा तब, अगर अधिक खर्च होगा तब तो एक्सपेंडिचर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कैसे, क्या करेंगे? तो 1,70,000 रुपया हम लोग को मिला था, लेकिन हम लोग सॉरी 1,70,000 खर्च, 70,000 खर्च किए और 1,50,000 ही मिला था, तो 20,000 रुपये हम लोग ज़्यादा खर्च कर Yes. चुके हैं ना, ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, Yes, sir. तो उसको एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कल Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं कोई किए दिक्कत थे, नहीं, sir. आज हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो तब जा कर के उसको एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे। अब आते हैं रेंट, तो रेंट कहाँ जाएगा? इनकम Expenditure. इनकम Yes. एक्सपेंडिचर के किस साइड जाएगा? इनकम साइड वेरी, इनकम साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में जाएगा ना, ये तो इनकम में Expenditure चला में गया। रिसिप्ट होगा रिवेन्यू नेचर का तो इनकम में जाएगा, यहाँ पर देखो कॉर्नर में। और अगर पेमेंट्स होगा तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, पेमेंट्स होगा एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब कि अल्टीमेट वो हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने खर्च किया कितना रेंट में? इधर टू रेंट कितने का? तो 30,000। क्लियर है? इसके बाद सैलरी कहाँ जाएगा? Yes, sir. किधर जाएगा सैलरी? एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड, Expenditure. बिल्कुल। Debit side. हाँ, तो टू क्या लिखेंगे? सैलरी। मोबाइल को रोटेशन कर लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है, तो पूरा विजिबल होगा, पूरा मोबाइल में कैप्चर हो जाएगा, कवर करेगा स्क्रीन, तो दिखेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सैलरी हो गया, और क्या बच गया हमारा? मैच एक्सपेंसेज हो गया था, अवार्डेड हो गया था। अब बच गया एक चीज़ केवल, ये पैसा तो बचा हुआ है ना हमारा, कैश है ना, तो कैश हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये हमारा Assets. कैश है, तो कैश हमारा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड में? तो असेट साइड में जाता है, याद रखना है। बैलेंस शीट हमेशा असेट में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश। कितने का कैश है? तो 5,40,000 रुपया। 40,000. क्लियर है? इसके बाद और कुछ बचा क्या? हाँ, अब हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग करते हैं। चलो ना, तो इधर बताओ ना, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा, डेबिट का टोटल कितना आएगा? कौन ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है? डेबिट। Credit. क्रेडिट ज़्यादा है। क्रेडिट में हमारा 6 लाख है,
और डेबिट में हमारा कितना है, 1 लाख। लाख 1 लाख है, मतलब कि दिख रहा है कि 5 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हम लोग कहते नहीं हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लस सरप्लस सरप्लस कहते हैं। प्लस जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा तब हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। तो सरप्लस हमारा कितने का हो गया, 5 लाख रुपए का हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सरप्लस बैलेंसिंग फी और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देना, एक्सेस हो गया। क्या एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम, किससे, इनकम ओवर ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये वाला लिख देना है मन करे तो। यस तो सर टोटल कितना हो जाएगा, दोनों साइड जो बड़ा टोटल था क्रेडिट का वो दोनों साइड हम लोग लिख देंगे उसके बाद। तो 6 लाख इधर भी हो गया, 6 लाख इधर भी हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में ये जो सरप्लस आएगा ना, जो भी सरप्लस आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, उसको हम लोग को ऐड करना होता है। सबसे फर्स्ट में हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल फंड। तो ये हम लोग का एनपीओ था, खुद का हम लोग अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, ठीक है। कोई भी कैपिटल फंड नहीं था, स्टार्टिंग किए थे हम लोग एनपीओ, तो कैपिटल फंड हमारा नील है, कुछ भी नहीं था। तो सरप्लस हो गया ना, तो सरप्लस हमारा कितना हो गया, तो सरप्लस को कैपिटल फंड के साथ ही हमेशा जोड़ते हैं, याद रखना है। 5 लाख रुपया का सरप्लस था, तो 5 लाख हम लोग ऐड कर दिए, तो बाहर अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख रुपया आ गया। और कुछ बचा क्या, तो और कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग टोटल करते हैं और चेक करते हैं क्या टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों साइड टोटल इक्वल आना चाहिए बैलेंस शीट में ऑलवेज। तो यस, आ गया ना। इक्वल बोलो कोई डाउट कि नहीं, कोई ये वाला कॉन्सेप्ट में। नो सर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, इस तरीके से ही हम लोग काम करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो। तो इसमें एक चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा देखें आज, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। तो प्राइज फंड के लिए जितना पैसा मिला था उससे अधिक हम लोगों ने खर्च कर दिया। तो उससे अधिक हम लोग खर्च कर दिए, तो उसको हम लोग कहाँ दिखा दिए, एक्सपेंडिचर में। जितना ज़्यादा खर्च हुआ वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यस सर यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और उसको प्रैक्टिस करते हैं। वेट, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग को बनाना है। सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला 8 लाख, ठीक है, बट इसमें किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। तो बिना कंडीशन के साथ अगर मिलता है तो उसको हम लोग रिवेन्यू नेचर का मानते हैं। और रिवेन्यू नेचर का मानते हैं तो वो कहाँ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। और इनकम एक्सपेंडिचर के किस साइड जाएगा, इनकम। चलो रिवेन्यू नेचर का हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो रिवेन्यू नेचर का इधर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना बाय सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग लिख दिए बाय सब्सक्रिप्शन कितने का, 8 लाख। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड जो आइटम है हमारे पास, डोनेशन फॉर मैच फंड। तो हम लोग को ये पैसा जो मिला वो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है ना। तो कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि डोनेशन तो मिला लेकिन कंडीशन के साथ। हम लोग को टेंशन है कि भाई मैच फंड में ही वो पैसे को खर्च करना है। तो उसको इनकम जब नहीं मान रहे हैं, जब इनकम नहीं मानते हैं हम, पैसा रिसीव होता है उसको इनकम अगर नहीं मानते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, लायबिलिटीज। चलो लायबिलिटीज तो वो लाइबिलिटीज बन जाएगा। तो थोड़ा सा प्लेस छोड़ देना है कैपिटल फंड के लिए और लिख देना है यहाँ पर डोनेशन फॉर क्या था, मैच फंड। मैच फंड कितना मिला है, 2 लाख खर्च किए हैं कि नहीं, यस खर्च किए हैं। तो खर्च किए हैं तो अंदर Yes. लिखना अमाउंट। अगर खर्च नहीं करते तो डायरेक्ट अमाउंट हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट कॉलम में। और मैच एक्सपेंस हम लोग का हो गया कितने का, तो हम लोगों ने 40,000। आई थिंक 40,000 खर्च कर दिया। तो 40,000 माइनस कर देते हैं, तो बाहर कितना चला जाएगा, 1,60,000
चलो क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब देखते हैं कि दूसरा क्या है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। यहाँ पर भी कंडीशन है, यहाँ जैसे कंडीशन था यहाँ भी कंडीशन है, कैपिटल नेचर का है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा और लिखना पड़ेगा यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग को पैसा कितना मिला, 7 लाख। तो लाख। देखो बिल्डिंग हमारा असेट होता है, याद रखना हमेशा। बिल्डिंग जब बना ली तो मेरा संपत्ति हो गया ना, वो एसेट्स हो गया। तो 7 लाख रुपए का मिला था हमको बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, या जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा मिलता था उसमें खर्च कर देते थे तो डायरेक्ट लेस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था हम लोग को, असेट बनता था क्या, मैच में खर्च कर दिए पैसा तो कुछ संपत्ति एसेट्स तो नहीं बना, लेकिन बिल्डिंग के लिए पैसा मिला था हम लोग को। तो बिल्डिंग में हम लोगों ने 7 लाख रुपया जो मिला उसमें से हम लोग कितना खर्च कर दिए, देखो ना, इसका ट्रीटमेंट हो गया। बिल्डिंग 5 लाख का हम लोग बना लिए हैं, तो 5 लाख का असेट क्रिएट हो गया ना हमारा, कि नहीं हुआ। 7 लाख रुपया हम लोग को आकर कोई दे दिया था और जिसमें 5 लाख का हम लोग यूज कर लिए, तो 5 लाख का ये क्या बन गया, एसेट बन गया ना, संपत्ति बन गया ना हमारा, बिल्डिंग बन गया 5 लाख रुपए का। यस ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या 2 करना है, लाख। हाँ यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे, लेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ये कहाँ हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बन गया मेरा फिर ये, तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड यहाँ पे लिखना है, याद रखना है इस चीज़ को। जब असेट बन जाए, ठीक है, कोई कंडीशन के साथ पैसा मिले और उस चीज़ में खर्च कर दिए, ठीक है, तो वो हमारा एसेट बन गया। तो यहाँ पे लिखना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। तो कितने का, यस 5 लाख रुपए का। लेकिन अब लाइबिलिटीज कितना है, अभी भी तो टेंशन है ना मेरे पास, कितने का टेंशन है, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख का 2 तो लाख। अभी बना हुआ है लाइबिलिटी, लेकिन 5 लाख रुपया मेरा क्या बन गया जी, एसेट बन गया। 5 लाख का क्या बन गया, एसेट। तो याद रखना उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे कैपिटल फंड करके। तो कैपिटल फंड इसमें भी हम लोग का कुछ नहीं था, नया नया एनपीओ स्टार्ट किए थे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसमें सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे ना। तो मान लेते हैं अभी हम लोग तो बनाए नहीं हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सरप्लस होगा इसमें, ठीक है, क्या कि देखने से ऐसा लग रहा हमको। और दूसरा ऐड क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र कहाँ से, बिल्डिंग फंड बन गया ना, कितने का बिल्डिंग बन गया, 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिख देना है ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड। याद रखना जब असेट बन जाए किसी चीज़ को तो ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल फंड में कि मेरा कैपिटल बढ़ गया, ठीक है, कि 5 लाख रुपए का मेरा बिल्डिंग बन गया, तो 5 लाख रुपए इसमें हम लोग ऐड करेंगे और सरप्लस को भी ऐड करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट समझने में। सर। चलो नो सर। अब आगे क्या क्या बचा हुआ था हमारा, रेंट बचा हुआ है ना, कहाँ जाएगा रेंट। सर हाँ एक्सपेंडिचर। बोलो। सरप्लस में नहीं लिखेंगे सर। सरप्लस लिखेंगे, अभी तो निकालेंगे तब ना। इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ बनाए हैं, ये बनाए नहीं ना है। यस इनकम सर, एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब तो सरप्लस आएगा। फिर कैश, ये कहाँ चला जाएगा जी, कैश, ये कैश कहाँ जाएगा, बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। चलो तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं कितने का, 11,30,000 हो गया। 30,000। चलो अब और कुछ जाएगा क्या इसमें, अब कुछ नहीं दिख रहा, सारा पोस्टिंग हो गया ना। कौन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम सर। इनकम ज़्यादा है। तो मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा सरप्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना होगा टू सरप्लस अब ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। तो सरप्लस हमारा Yes, कितने का हो गया जी, 7,70,000 लाख नहीं सर, 770 ठीक लिखे ना, सही है। Yes.
और इधर हो जाएगा, सर 7,70,000 कैसे है सर, हमने समझा। देखो ये 8 लाख रुपए इधर का टोटल है ना, क्रेडिट का टोटल कर लिए तो 8 लाख आया था हम लोग का, ठीक है। और इनकम 8 लाख हो गया यस हम सर। लोग का। हम लोग खर्च क्या किए, खाली रेंट दिए थे, तो डेबिट का टोटल कितना था, 30,000 रुपया था। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख, नहीं सॉरी 7,70,000 आएगा ना। तो यही तो सरप्लस हो गया। यस हम लोग इनकम इतना किए और एक्सपेंस मात्र 30,000 किए हैं, तो 7,70,000 सरप्लस आया। तो सात यस सत्तर हम लोग का कैपिटल फंड यस के साथ आकर के ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, यस यस, समझा। ऐड करो तो कितना होगा, 7 8 8 20 हो गया। 8,20,000। वेरी गुड, 8,20,000 रुपया हो गया। अब जोड़ कर देखो दोनों तरफ इक्वल आएगा, इक्वल आ गया तो करेक्ट बनाए हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है। जोड़ो ना, 11 30 आ रहा है उधर, जोड़ो 8, और 11,70,000 आ रहा जोड़ने पे है। यस कितना, 80,000 आ रहा सर। सर। क्या छूट रहा है, 7 लाख, 80,000 आ एक रहा आठ, सर। 8,20,000 हुआ ना जी। और यहाँ पर हम लोग का 2,40,000, तो 1,60,000 हुआ। 7 लाख और लेस किए 5 लाख, तो 2 लाख रुपया आया, ठीक है। कैश हमारे पास कितना था, कैश हमारे पास 11,30,000 कितना था, 11,30,000 आया था सर, देख 11,30,000। एक बार चेक कर लो तो यहाँ पे 11,30,000 आ रहा ना, जल्दी चेक करो, जल्दी जल्दी फास्ट। 5 लाख इधर हो गया, और इधर 40 और 30 हो गया, ठीक है। तो 11,30 हो गया, सही है। एडिशन देखो 7,70,000 आ रहा है, सही है, 7,70,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन हम लोग 8 लाख लिए थे ना, 8 2 10 17 लाख, ठीक है। इधर भी 17 लाख आ जा रहा है जोड़कर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल चेक करो जल्दी फास्ट एक बार। रेंट 30,000 ही दिए थे हम लोग, 30,000 ही रखे हैं, सही है। सब्सक्रिप्शन हम लोग का कितना था, 8 लाख, 770 आ गया, सही तो है जी, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बिल्डिंग हम लोग 5 लाख का क्रिएट किए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर हम लोग कैपिटल फंड में कितना, 5 लाख, और इधर 7,70,000। तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 1,60,000 रुपये हो गया, और यहाँ पर 2 लाख, यहाँ कितना है, 5 लाख रुपए है ना। देखो यहाँ का टोटल गड़बड़ है, कितना आएगा, ये 5 लाख रुपए है ना जी। बिल्डिंग हम लोग 5 लाख का बनाए, तो यस सात सर। पाँच 12,70,000 होगा ना ये, हाँ यस सर। 12,70,000 होगा। यस देखो सर। देखो यही गड़बड़ हो रहा था, 12,70,000। और क्या बचा, बिल्डिंग का पोस्टिंग ही नहीं किए हैं। देखो बिल्डिंग बना ना, तो एसेट बन गया ना हमारा, तो एसेट बना तो एसेट सेट बिल्डिंग छोड़ दिए हैं, लिखे ही नहीं है। तो बिल्डिंग कितने का बन गया, 5 लाख रुपए का एसेट 8 मेरा लाख। 5 बन लाख। गया। अब जोड़ो टोटल कितना आ रहा है, जल्दी बताओ अब, फास्ट। चलो अब टोटल करो तो इधर 11 और 5 16,30,000 रुपये आ गया इधर, सही है। यस सर। और इधर करो 7 6 13 30, ठीक है। और 2 1 3 और 12 15 1 16, सही आ गया ना। बोलो सर। अब किन्हीं को कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछ सकते हो जल्दी नो फास्ट। प्रॉब्लम नो सर। सर। क्लियर है। तो देखो इसमें क्या किए, न्यू चीज़ क्या इसमें सीखे हम लोग, नो सर। कि बैलेंस अगर शीट में एक बार अगर फिर से अगर बता हाँ, दीजिए। वही बताने जा रहे हैं। देखो हम लोग क्या चीज़ नया सीखे यहाँ पर, देखो हम इसका कलर यूज करते हैं दूसरा। हम लोग इसमें सीखे हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 7 लाख रुपया हम लोग को मिला था, देखो ना, ठीक। और जिसमें हम लोग क्या किए, बिल्डिंग बना लिए 5 लाख रुपए का,
तो 5 लाख रुपए तो हम लोग यहाँ लेस किए, लेकिन लेस करने के साथ क्या लिखना है, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्यों? क्योंकि ये हमारा असेट बन गया, 5 लाख रुपए का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, तो 5 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा 5 लाख, कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में पहले तो जाएगा, पहले कैपिटल फंड में जाएगा, तो कैपिटल फंड में हम 5 लाख रुपए, देखो क्या लिखे, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ठीक, 5 लाख रुपए यहाँ आ गया। और उसके बाद ये 5 लाख रुपए और कहाँ जाएगा, ये 5 लाख रुपए और कहाँ जाएगा, तो ये 5 लाख रुपए का असेट मेरा बन के तैयार हो गया ना बिल्डिंग 5 लाख का, तो 5 लाख का असेट हम लोग का क्रिएट हो गया, तो उसको असेट साइड दिखा देना है। बस यही चीज़ नया हम लोग इस क्वेश्चन में सीखें, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखें, और बाकी सेम था। अब बोलो किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। चलो क्लियर है, नो सर। क्लियर है, यस चलो आज इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बुक का करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो ओके, थैंक यू।